जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। ये शेर सुना सुना सा लगता है ना? दरअसल ये शेर है फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले एक क्रांतिकारी का, जिसने अशफाक, बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को हिला डाला था। ब्रिटिश अदालत ने चारों को 5-5 साल की बामुशक्कत कैद और फांसी की सजा सुनाई थी, पर मौत का फरमान सुनकर ये वीर नौजवान खिलखिलाकर हंस पड़े। फांसी ताउम्र कैद में भी तब्दील हो सकती थी, लेकिन जेल में किसको बैठना था? ये मतवाले तो चाहते थे कि उन्हें फांसी ही हो और जल्दी अगला जन्म मिले, ताकि फिर से देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर। किस्सा है देश की आजादी का, किस्सा एक अमर सन्यासी के विचारों का और किस्सा एक मंदिर का, जहां ईश्वर की भक्ति के साथ देशभक्ति के गीत गाए जाते थे। किस्सा है उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर का, जहां एक गांव नवादा में ठाकुर जंगी सिंह रहते थे। पत्नी का नाम था कौशल्या देवी और इसी घर में 22 जनवरी सन 1892 को जन्म हुआ एक बेटे रोशन सिंह का। जंगी सिंह महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी थे। घर में देश धर्म की चर्चा हुआ करती थी। 5 बच्चों में सबसे बड़े रोशन सिंह बचपन से ही माता पिता द्वारा दिए संस्कारों से ओतप्रोत था। आर्य समाज शाहजहांपुर में जाया करते थे, जहां सनातन धर्म, आर्य संस्कृति, भारतीय स्वाधीनता और क्रांति के विषय में ठाकुर रोशन सिंह सदैव पढ़ते व सुनते रहते थे। ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा थी। हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं को सीखने के वे बराबर प्रयत्न करते रहते थे। स्वस्थ और लंबे तगड़े सबल शरीर में उनका हृदय और मस्तिष्क भी उतना ही सबल और विशाल था। साल था 1919। ये साल था असहयोग आंदोलन का। यह एक राजनीतिक अभियान था जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था। रोशन सिंह भी आंदोलन से पूरी तरह प्रभावित हो गए। वे देश सेवा की ओर झुके और फिर राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रांति पथ के यात्री बन गए थे। यह उनकी ब्रिटिश विरोधी और भारत भक्ति का ही प्रभाव था कि वे बिस्मिल के साथ रहकर खतरनाक कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। और इस दौरान एक हादसा घटित हुआ। यह हादसा था चौरी चौरा कांड, जिसके बाद गांधी जी से नाराज क्रांतिकारियों ने अपना अलग दल बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और अंग्रेजी सत्ता को हिलाने के लिए काकोरी में अंग्रेजी खजाना लूट लिया था। इस कांड में रोशन सिंह अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहे थे और उसी के आरोप में वे 26 सितंबर साल 1925 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। जेल की सजा के दौरान पुलिस ने उन्हें मुखबिर बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल डिगे नहीं, चट्टान की तरह अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। परिणाम, काकोरी कांड सम्मिलित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान की तरह ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा सुना दी गई थी। फांसी की सजा सुनकर उन्होंने अदालत में ओम का उच्चारण किया और फिर चुप हो गए। परमात्मा के नाम ओम मंत्र के वे अनन्य उपासक थे। अपने साथियों में रोशन सिंह सबसे उम्र दराज थे, इसीलिए मित्रों की फांसी की सजा उन्हें कचोट रही थी। अदालत से बाहर निकलने पर उन्होंने साथियों से कहा था, हमने तो जिंदगी का आनंद खूब ले लिया है, मुझे फांसी हो जाए तो कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि तुमने तो अभी जीवन में कुछ भी नहीं देखा। उसी रात रोशन सिंह लखनऊ से ट्रेन द्वारा इलाहाबाद जेल भेजे गए थे। उन्हें इलाहाबाद की मलाका जेल में फांसी दिए जाने का फैसला किया गया था। उसी ट्रेन से काकोरी कांड के 2 अन्य कैदी विष्णु शरण दुबलिस और मनमथ नाथ गुप्त भी इलाहाबाद जा रहे थे। उनके लिए वहां की नैनी जेल में कारावास की सजा दी गई थी। लखनऊ से इलाहाबाद तक तीनों साथी, जो अपने क्रांति जीवन और काकोरी कांड से भी साथी बने थे, बातें करते रहे। डिब्बे के दूसरे यात्रियों को जब ये पता चला कि ये तीनों क्रांतिकारी और काकोरी कांड के दंडित वीर हैं, तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक इन लोगों के लिए
अपनी अपनी सीटें खाली करके आराम से बैठने का अनुरोध किया था। मलाका जेल में रोशन सिंह को 8 महीने तक बड़ा कष्ट का जीवन बिताना पड़ा। अंग्रेज अधिकारी बंदियों के साथ अमानवीय बर्ताव कर रहे थे। ठाकुर रोशन सिंह ने 6 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को जेल की काल कोठरी से अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था, 1 सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मेरे लिए रंज हरगिज न करें। मेरी मौत खुशी का कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बुरा काम करके अपने को बदनाम ना करें और मरते वक्त ईश्वर को याद रखें। यही 2 बातें होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं, इसीलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रहा हूँ। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इससे मेरा मोह छूट गया और कोई इच्छा बाकी नहीं रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले महात्मा मुनियों की। रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों में हमेशा इस बात की होड़ रहती थी कि ठाकुर रोशन सिंह देश के काम पहले आएगा या रामप्रसाद बिस्मिल। रोशन के साथी उनको ठाकुर बोल बोल कर तंग किया करते थे। 19 दिसंबर 1927 का वो दिन आया जब बिस्मिल और रोशन सिंह साथ में फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहे थे। रोशन सिंह ने अपनी रोबीली मूछ पर ताव देते हुए बिस्मिल से कहा, देख ये ठाकुर भी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं रहा। फांसी से पहले की रात ठाकुर रोशन सिंह कुछ घंटे सोए, फिर देर रात से ही ईश्वर भजन करते रहे। प्रातः काल यथा नियम स्नान ध्यान किया, कुछ देर गीता पाठ में लगाया, फिर पहरेदार से कहा चलो। वह हैरत से देखने लगा कि यह कोई आदमी है या देवता। उन्होंने अपनी काल कोठरी को प्रणाम किया और गीता हाथ में लेकर निर्विकार भाव से फांसी घर की ओर चल दिए। फांसी के फंदे को चूमा, फिर जोर से 3 बार वंदे मातरम का उद्घोष किया। वेद मंत्र का जाप करते हुए वे 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को फंदे से झूल गए। उस समय वे इतने शांत थे जैसे कोई योगी सहज भाव से अपनी साधना कर रहा हो। बताया जाता है कि रोशन सिंह फांसी के पहले जरा भी उदास नहीं थे। वे अपने साथियों से कहते रहते थे कि उन्हें फांसी दे दी जाए, कोई बात नहीं, उन्होंने तो जिंदगी का सारा सुख उठा लिया। लेकिन बिस्मिल, अशफाक और लाहिड़ी जिन्होंने जीवन का एक भी ऐशो आराम नहीं देखा, उन्हें इस बेरहम बरतानिया सरकार ने फांसी पर चढ़ाने का फैसला क्यों किया? लेकिन उनके कहे शब्द अमर हो गए, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। आज आर्य समाज जननी जन्मभूमि की आजादी के इस सिपाही को शत शत नमन करता है।